अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको ये बताएंगे कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा शहर लाहौर का क्राइम बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा बरहम है। ना सिर्फ लाहौर बल्कि दीगर अज़ला में भी जो क्राइम की शरह है वो कंट्रोल नहीं हो रही। इस सिलसिले में उन्होंने एक आला सतह इजलास किया जहाँ पे पुलिस हुकाम की जानिब से KPI रिपोर्ट पेश की कि जिसमें बताया गया था कि कौन से ज़िले में कितना जुर्म हुआ, कौन से अज़ला में क्राइम रेट नीचे आया, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर पेश की गई। लेकिन सूबे की चीफ़ एग्जेक्टिव मैडम मरियम नवाज़ ने उस तमाम डाटा से इत्तफाक नहीं किया। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ अहकामात जारी किए। उन्होंने बताया कि सड़कों, उनके हॉटस्पॉट जो क्राइम रेट बढ़ने में इजाफ़ा करते हैं, उन जगहों पर कोई ना कोई नई हिकमत अमली इख्तियार की जाए। फिर उन्होंने बच्चों और ख़वातीन के हवाले से बताया कि ये डेडलाइन है। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जिस इलाके में जिस सड़क पर डकैती की या क्राइम की वारदात होगी, उस मुतलका इलाके का पुलिस ऑफिसर या मुतलका SHO या SDPO उसका ज़िम्मेदार होगा और उससे पूछा जाएगा। इस मीटिंग में लाहौर को नंबर 1 रखा गया। फिर उसके साथ गुजरांवाला, मुल्तान और फैसलाबाद की भी तारीफ़ की गई, जिसे कुछ हलकों की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया था, जिस पे पंजाब पुलिस के बहुत सारे अज़ला के RPOs और DPOs ने एतराज़ भी किया था और मैडम CM तक मुख्तलिफ़ ज़राए से ये बात भी पहुंचाई थी कि ये डाटा जो है ये दुरुस्त नहीं है, इसको रीचेक होने की ज़रूरत है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि लाहौर में क्या वाकई क्राइम रेट बढ़ा है, क्या ताजर भी परेशान है, क्या आम तबका भी परेशान है और क्या ये मैडम CM दुरुस्त सोचती हैं कि क्राइम रेट बढ़ने से हुकूमत पंजाब पर तनकीद का ज़्यादा निशाना उसको बनाया जा रहा है। ये सब कुछ हम आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने जिस तरह से आपको बताया कि शहर लाहौर में और पूरे सूबे में, जो पंजाब का सूबा है, यहाँ पर जो क्राइम रेट है उसकी सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हुई है। और एक मेरे पास ये पेपर है जो चंद रोज़ पहले वज़ीर आला पंजाब जो मैडम मरियम नवाज़ हैं, उन्होंने एक आला सतही इजलास किया जिसमें उनको बहुत सारी क्राइम रेट बढ़ने की शिकायत जो हैं वो मौसूल होती नहीं। फिर पंजाब पुलिस की जानिब से एक हुकूमत पंजाब की हदायत पर एक कैटेगरी बनाने की कोशिश की गई कि जो पुलिस अफसरान मुख्तलिफ़ अज़ला में DPOs RPOs के तौर पर तैनात हैं या लाहौर में DIG ऑपरेशन या CCP लाहौर के तौर पे तैनात हैं, उनकी कैटेगरी बनाई जाए जिसे KPI का नाम दिया गया है। उसके मुताबिक लाहौर जो है हैरानकुन सूरत हाल सामने आई कि उसका क्राइम रेट जो है वो बहुत कम रहा और वो तमाम नंबरों में, तमाम जो उसकी फ़हरिस्त है उसमें पहले नंबर पर आया। उसमें गुजरांवाला भी है, उसमें मुल्तान भी है, उसमें रावलपिंडी भी है। इस तरह के कुछ अज़ला जो थे वो नंबर 1 पोजीशन पे या पहले से बेहतर पोजीशन पर उनको दिखाया गया। फिर इस पर कुछ तनकीद भी हुई। कुछ दीगर अज़ला जो पंजाब के हैं उसके RPOs और DPOs ने इस बात के ऊपर बड़ा खामोश एहतजाज भी किया कि ये क्राइम रेट जो है ये हकीकत के बिल्कुल मुखालिफ है। और जब हमने इसमें देखा कि लाहौर को हम तो चाहते हैं, क्योंकि लाहौर के रहने वाले लोग, बल्कि हम तो पूरे पाकिस्तान में चाहते हैं कि क्राइम रेट जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट या दीगर जो इदारे हैं वो क्राइम रेट को नीचे लेकर आएँ, उस ग्राफ को। लोगों का माल और जान जो है वो महफूज रहनी चाहिए। लेकिन पिछले कुछ अरसे से जो लाहौर का क्राइम है उसमें तो इस हद तक इजाफ़ा हुआ है कि जिसको छोटी से छोटी वारदात, अगर साइकिल चोरी की वारदात कही जाए तो वो भी लाहौर में बेपुना हुई है। तो फिर ये क्या हुआ कि लाहौर का जो क्राइम रेट है वो नीचे आ गया। हो सकता है कि इसमें किसी न किसी तरह से कोई
ऐसी नंबर्स को जो है वो बेहतर करने की कोशिश की गई हो मुबैना तौर पर, लेकिन जो हमने सूरत हाल लाहौर की देखी है पिछले 1-1.5 साल से, तो उसमें तो लाहौर में क्राइम रेट में यहाँ ज़मीन से लेके आसमान तक जाते हुए हमने उसको देखा है। स्ट्रीट क्राइम की वारदात, रॉबरीज़ की वारदात, हाउस रॉबरी की वारदात और मोबाइल स्नैचिंग की वारदात, चोरी की वारदात, जो डाकू लुटेरे चोर करते हैं उनकी वारदातों की बात की जा रही है, उसमें तो बुरा ही हाल है लाहौर का। तो वो पहले नंबर पर कैसे आया? जब इस हवाले से कुछ तनकीद की गई, कुछ क्रिटिसाइज़ किया गया इस मामले को, तो इस पे फौरी तौर पर वज़ीर आला पंजाब जो चाहती हैं, ख़ुद चाहती हैं कि पूरे पंजाब का क्राइम रेट जो है वो नीचे रहे। उसकी वजह यह है कि जहाँ भी, जिस शहर में भी, जिस ज़िले में भी ग्राफ जो है क्राइम का ऊपर जाता है, तो सबसे ज़्यादा पहले पुलिस डिपार्टमेंट को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। फिर उसके बाद पिछले कुछ अरसे से पुलिस डिपार्टमेंट की वजह से हुकूमत पंजाब को भी तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा है, जिसमें ये कहा जाता रहा कि पंजाब हुकूमत के इख्तियार में नहीं है कि वो किसी भी किस्म का पुलिस अफसरान का तबादला कर सके। कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि जो हुकूमत पंजाब, जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, जब भी बरसर इक़्तिदार आती है तो वो अपनी मर्ज़ी के कॉम्पिटेंट या बेहतर काम करने वाले जो उनके नज़दीक हैं उनको जो है वो ये ज़िम्मेदारी दी जाती है, जिसमें आईजी पंजाब हों, जिसमें आरपीओज़ हों, जिसमें सीसीपीओ हों, जिसमें डीपीओज़ हों, तमाम के तबादले किए जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा ऐसा क्या हुआ कि तबादले भी नहीं हुए और क्राइम रेट जो है वो भी ऊपर जाता रहा, क्योंकि जब मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो शहबाज शरीफ साहब हैं, जब वज़ीर आला पंजाब थे, तो वो हर महीने, कम से कम हर महीने में एक बार जो है वो क्राइम मीटिंग लिया करते थे, जिसमें बाकायदा अफसरान की सरजनिश की जाती थी कि अगर क्राइम रेट ऊपर गया है तो उसको कंट्रोल क्यों नहीं किया गया। शायद इसी तर्ज को या इस रवायत को बरकरार रखते हुए या इस मामले को तनकीद का निशाना बनाया गया, तो फिर वज़ीर आला पंजाब ने इस पर एक आला सतही मीटिंग बुलाई, जिसमें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने पुलिस को जो रोड पर वारदातें हैं उसको फौरी तौर पर रोकने का टास्क दे दिया। इसका मतलब है कि लाहौर में रोड्स पर जो डकैती की वारदातें हैं, जो स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हैं, वो हो रही हैं, इसीलिए उसका टास्क उनको दिया गया। फिर वज़ीर आला साहिबा ने सड़कों को महफूज सफ़र के लिए बनाने के लिए इक़दामात करने की भी हदायत दी। फिर पंजाब के हर इलाके में हॉटस्पॉट एरियाज़ ख़त्म करने के लिए एक्शन शुरू करने का भी हुक्म दिया। इसका मतलब ये है कि उन्होंने लाहौर समेत दीगर अज़ला में जहाँ पर डकैती की वारदातें होती हैं, कुछ ऐसे इलाके लाहौर समेत हर शहर में होते हैं जहाँ पर डकैती की वारदातें ज़्यादा होती हैं, लोग लूटने के बाद या लूटने के बाद डाकू वहाँ से फ़रार होने में आसानी महसूस करते हैं। फिर उन्होंने सबसे बड़ा जो एक ऐलान किया, उन्होंने ये कहा कि ताजर और दुकानदारों का तहफ़्फ़ुज़ बनाने के लिए डकैती की वारदातों का सदेबाब किया जाए। ये भी मैडम सीएम ने उस आला सतही इजलास में कहा। फिर उन्होंने कहा कि छोटे बड़े शहरों के रोड्स पर डकैती और दीगर जराइम का जो है वो दीगर जराइम जो है वो इंतहाई काबिल कबूल नहीं होंगे, ये भी उनकी जानिब से कहा गया। फिर उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि किसी रोड पर भी डकैती और जराइम की सूरत हाल पर मुतलका पुलिस अफसरान की ज़िम्मेदारी होगी। देखें, ये हमने बड़ी एक अहम उन्होंने बात की कि लाहौर के कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर डकैती की वारदातें बेपनाह होती हैं और आए रोज़ होती रहती हैं और रिपीटली जो है वो वारदातें होती रहती हैं। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये बड़ा अहम फ़ैसला है कि ऐसा नहीं होगा कि उस इलाके के जो मुतलका एसएचओ हैं, मुतलका डीएसपी हैं, जो मुतलका एसपी हैं, उनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। और अगर ऐसे इलाकों को और ऐसे इलाकों में तैनात एसएचओ, डीपीओ और एसपी को अगर पुलिस, लाहौर पुलिस के सरबराह कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो फिर यकीनन उनको भी इसके नताइज के लिए हर वक्त
तैयार रहना चाहिए। ये बड़ा एक अहम उन्होंने फैसला किया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि औरतें और बच्चे रेड लाइन हैं, औरतें और बच्चे रेड लाइन हैं, उनके ख़िलाफ़ जुराइम को हर सूरत रोका जाए। पिछले दिनों थाना बाटापुर की हदूद में एक बच्ची को अगवा किया जाता है और अगवा करने के बाद उसको कत्ल करके जंगल में एक वीरान जगह पे फेंक दिया जाता है, जहाँ पर जानवर, जंगली जानवर जो थे वो उसको नोचते हैं और उसका गोश्त खा जाते हैं और उसकी हड्डियाँ और कपड़े और सर के बाल वहाँ से मिलते हैं। उस बच्ची के वालिदैन कई रोज़ तक मुतलका पुलिस को कहते रहे कि उनकी बच्ची को तलाश करें, लेकिन पुलिस का वही रवायती तर्ज़ अमल रहा कि बहुत अहम इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इस पे हम काम कर रहे हैं, जल्द आपको नताइज मिलेंगे। लेकिन 10 से 15 दिन के बाद वहाँ से बच्ची की खून आलूद कपड़े, उसके सर के बाल और उसकी हड्डियाँ मिली। इसलिए ये भी एक बड़ा अहम उन्होंने किया। फिर उसके बाद वज़ीर आला पंजाब जो है उनकी जानिब से इस खुसूसी इजलास में पुलिस अफसरान की कारकर्दगी रिपोर्ट जो है वो भी पेश की गई और पुलिस अफसरों की कारकर्दगी जांचने के लिए मुकर्रा जो जायज़ा था वो भी एक लिया गया। लेकिन हमारी एक ज़राए से जब बात हुई तो पंजाब पुलिस के सरबराह ने जो रिपोर्ट पेश की उससे इस कमेटी में और इस कमेटी के मेंबरान ने उससे इत्तफाक नहीं किया। लाहौर नंबर 1 पोजीशन पर है इस वक्त क्राइम में, इसमें क्राइम रेट बहुत ज़्यादा गया हुआ है। बावजूद इसके कि कुछ अफसरान इसके लिए सर तोड़ कोशिश भी करते हैं। अगर कुछ सर तोड़ कोशिश करने वाले अफसरान को निकाला जाए तो जो लोग काम नहीं कर रहे हैं या जिन लोगों से ये क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहा है उनकी तादाद ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अफसरान तैनात हैं पिछले 1.5-2 साल से जो सिफारशी कल्चर का जो है ना बड़ा खूबसूरत मुजाहरा करते हैं। सिफारिश की बुनियाद पर उनको लगाया गया है, वो उस सीट के अहल नहीं हैं लेकिन उनको फिर भी लगाया गया है। बहुत सारी सीनियर सीटों पर जूनियर अफसरान जो हैं उनको वहाँ पे मंजूर नज़र करके तो उनको वो तैनातियाँ दी गई हैं जो बाकी लोगों का हक भी मारती हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई डीएसपी की सीट है तो वहाँ पे अगर कोई इंस्पेक्टर तैनात है, अगर कोई एसएसपी की सीट है तो वहाँ पे एसपी तैनात है, अगर कोई डीआईजी की सीट है और वहाँ पे एसएसपी तैनात है, तो शायद ये कहना बिल्कुल गलत ना होगा कि उन लोगों का हक मारा जा रहा है। अगर कोई डीएसपी है तो उसकी डीएसपी की सीट पर उसको लगना चाहिए, अगर कोई एसएसपी है तो उसकी सीट पर एसएसपी को ही लगना चाहिए, अगर कोई डीआईजी की पोस्ट है तो वहाँ पर डीआईजी की पोस्ट पर डीआईजी ही लगना चाहिए। ये भी एक वजह हो सकती है कि लोग शायद अंडर प्रेशर रहते हैं। ऐसे जूनियर लोगों को शायद इसलिए भी लगाया जाता है कि हुकूमत या उनके ऊपर बैठे हुए अफसरान जो हैं उनको बड़ी आसानी से अंडर प्रेशर कर सकें कि हमने आपको सुपरसीड किया हुआ है। बावजूद इसके कि ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की ख़िलाफ़ वर्जी है कि किसी भी सरकारी अफसर को उसकी सीट उसके ग्रेड के मुताबिक ही तैनात किया जाना चाहिए, क्योंकि पंजाब पुलिस में ये चीज़ें ज़्यादा देखने में आती हैं। लाहौर में तो ये बात आम है लेकिन ये पंजाब के दीगर अजला में भी यही मामला चल रहा है। यकीनन जो मरियम नवाज़ साहिबा हैं, वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्हें अपने ज़राए से या मुख्तलिफ़ जो मीडिया है उसके ज़रिए ये महसूस हुआ या इस बात का उनको यकीनन एहसास होगा कि उनके ज़िले में रहने वाले, पंजाब में, उनके सूबे में रहने वाले लोग जो हैं वो डाकुओं के हाथों लुट रहे हैं, स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफ़ा हो रहा है। तो फिर उन्होंने ये इजलास किया जिसकी सरकारी तौर पर प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई और अहकामात भी पुलिस को दिए गए कि अब उन्होंने क्या करना है। यकीनन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वज़ीर आला पंजाब के पास ये इख्तियार है, वो चीफ़ एग्जेक्टिव हैं सूबे की, तो वो जिसको चाहें तब्दील कर सकती हैं, जिसको चाहे वो उस ओहदे पर नए अफसर को तैनात कर सकती हैं।
प्रोग्राम के आगाज़ में जिस तरह से मैंने आपको बताया कि सीएम पंजाब ने किस तरह से इस मामले के ऊपर तमाम चीज़ों को मुस्तरद किया और ख़ासकर उनकी जानिब से हदायत की गई कि जो ताजर बरादरी है उनको भी मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। पुलिस जो है वो क्राइम रेट को कंट्रोल करने की हर मुमकिन कोशिश करे। यहाँ पर कुछ ताजर हैं हमारे साथ जो दुकानदार भी हैं, अपना बिज़नेस करते हैं, कारोबार करते हैं। इनसे हालात हाज़रा जानने की कोशिश करते हैं कि इनके नज़दीक या इनके सुनने में जो क्राइम का ग्राफ ऊपर जाता है उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं या क्या ऐसी वजह है कि क्राइम जो है वो पुलिस कंट्रोल नहीं कर पा रही है। आपको क्या लगता है कि क्राइम जो है वो कंट्रोल हुआ है? हाँ जी, अपना ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਦਰ ਕੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ठीक है जी। ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਡਕੈਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक हो गया जी। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। बिल्कुल ठीक। ਔਰ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਡਈ ਜੀ। ठीक है। ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਰਲੇ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ठीक है ਆ जी। ਕੋਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ठीक है जी। ਆ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ 14-15 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦਾਲਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਹਿਤ ਕਰ ਮਤਲਬ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ठीक है जी। ਇਹ ਤੇਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਥੱਲੇ ਆਇਆ। ठीक है। ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ बिल्कुल ਰਾਤ ठीक ਦਿਨ है। ਕੀਤਾ और बिल्कुल सीएम दी मेहनत दे विच कोई शक नहीं कोई और शक ਇਹ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇ। ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਇਹ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਅਸਲ ਹੈ ਹੀ ਔਰਤ ਜਾਤ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚਾਲੂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਮਰਦ ਦਾ ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਦੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਡਕੈਤੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਐਸਪੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਕੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ ਅਰਸ਼ਦ ਨਦੀਮ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਜਾ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਨਾਮ ਮੇਰੀ 54 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਕੋਈ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦਿਲ ਵਧਣਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿੱਤ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਡਰਦੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਐਮਪੀਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਰਫ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰੋ, ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਪੂਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ 3-4 ਘੰਟੇ ਬੈਣ ਵੇਖਣ ਪਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਕੋਈ ਐਸਐਚਓ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਮਪੀਏ ਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਐਮਪੀਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਿਆ ਫਲਾਣਾ ਐਸਐਚਓ ਜਾਂ ਐਸਪੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚਓ ਹੈ, ਐਸਪੀ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਡੀਆਈਜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੀਸੀਪੀ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਆਈਜੀ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਡੀਪੀਓ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਮੰਡੀ ਬਾਵਲਦੀਨ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਯੂਦੀਨ। ਮਯੂਦੀਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਪੀਓ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਰਾਇਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡਕੈਤੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਰਾਇਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਫਸਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਗੁਲਾਮ ਮਯੂਦੀਨ ਵਰਗੇ ਡੀਪੀਓ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਡਕੈਤੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਮਯੂਦੀਨ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਸੱਦਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਪਾ ਦੇ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ
रक्शे चोरी होए ने, उन्हें अद्धे पैसे दिते ने। एक बीबी की मोटरसाइकिल चोरी हुई, उन्हें कहा पैसे फड़ बीबी घर जा। फिर एक बाबा सी बुढ़ा बजुर्ग सी, ओदियां गावां चोरी होईयां। गुलाम अयोदीन ने कहा भी SHO साहब ये गां अपनी तनख्वाह जो दे, जिथों मर्जी दे। बिल्कुल ठीक है। अगो चोर फड़ ना फड़, तेरी मर्जी है। ठीक है। वो जिन्ने भी वो चोरियां इलाके च हो रही हैं ना जी, वो सारे पैसे अपने कोलों SHO ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ। SHO ਕੋਲ ਆਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ DPO ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿ SHO ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਕਸ਼ੇ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਏ तो साहब इंस्पेक्टर बैठा सी, गल मैं सही कर लगा। मैं यार मेरा चोर फलानी जगह बैठा है, वो मैनू आंदा बई तू इस तरह कर बई अपना ना 15 उसे कॉल कर। ठीक है। मैं जनाब जो चोर ने तुहानू मैं फड़ के लिया दा दे, उन्हें आख्या नाल ते गल ही कोई नहीं। अच्छा। मैं बंदे 2-4 ले, मैं उन्होंने घर गया, चोर नूं मैं पाया गड्डी च मोटरसाइकिल ते मैं आख्या जी आ लो। ठीक है। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਚੋਰ ਸੀ? ਚੋਰ ਸੀ ਉਹ? ਚੋਰ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਜੋ ਛਿੱਤਰ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਪਠਾਨ 2-3 ਫੜਵਾਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਭਾਈ, ਸਾਡਾ ਚੋਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਚੋਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ? ਚੋਰ ਫੜ ਕੇ ਆਹਾਂ ਥਾਣੇ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਮਾਨ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸੀ, ਮੌਸਮ ਨਕਵੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਨਕਵੀ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਕੋ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸਕੂਟਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ 3.5 ਮਰਲੇ 'ਚ ਘਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ 2 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, 3 ਮਰਲੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਹੌਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿੱਧਾ ਮਿਲੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਰਾਈ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਇਹ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 14,000 ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਰਮਾਨ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ 15 ਲੱਖ ਦਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜੋ ਮੌਸਮ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਪਰ ਇਹਨੇ ਰਾਤ ਦਿਨ कर देता है। ठीक है जी। अच्छा जी, यह दियो माइक उन्हें ना। अच्छा सर, आप बताइएगा, आप भी ताजर हैं, इधर ही खड़े रहिएगा। हाँ। आप ये बताइएगा कि आप भी ताजर हैं और लाहौर शहर जो है वो बहुत ज़्यादा लूट मार, क्राइम रेट ऊपर, डकैतियाँ, चोरियाँ, सब कुछ हो रहा है, स्ट्रीट क्राइम भी हो रहा है। जनाब काफ़ी फ़र्क पड़ा है, जराइम में ना काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला और बेहतर हो जाएगा। ठीक है। तो यही तरीका कार हो तो इंशाल्लाह ताला और बेहतर हो जाएगा। ठीक है। आप समझते हैं कि कंट्रोल कर लिया है पुलिस जो है वो अब? काफ़ी फ़र्क पड़ा है। काफ़ी फ़र्क पड़ गया। काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ठीक हो गया। आपको बेहतरी लग रही है? आप पुलिस की कारकर्दगी से खुश हैं? हाँ, बेहतरी है। चलें, ये दो हैं जी। आप जी अपना इस मार्केट के सदर भी हैं और थोड़ा ऊंचा बोलिएगा, तो बताइए कि क्या लाहौर पुरअमन शहर बन गया? इंशाल्लाह ताला बच जाएगा। कोशिश उनकी जारी है जी, मरीम नवाज साहबा की, और इंशाल्लाह ताला अगर ये पुलिस को कंट्रोल मज़ीद करेगी तो और अच्छी बेहतरी आएगी। पर मज़ीद जो जिस चीज़ की वजह से क्राइम बढ़ रहा है या जिसको कंट्रोल करना आपने, वो गरीब आवाम का सोचे। ये सबसे पहले जो बिजली के रेट्स को कंट्रोल करवाएं, जैसे मर्जी करके करेंगे। जब ये कम होगा सब चीज़ें, इंसान की जो ना, जो गरीब आदमी सुख का सांस लेकर रोटी खाएगा, अब रोटी खाएगा या बिल जमा कराएगा? ये हुकूमत ने फैसला करना है कि आवाम को ज़िंदा रखना है, तो फिर इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अच्छा सर, ये बताएं कि आप यकीनन पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से तो मुतमिन हैं ही, और आप उसको बेहतर भी समझ रहे हैं कि वो पॉलिसी भी उनकी ठीक है। हम तो ये पूछ रहे हैं कि उन्होंने अपनी पुलिस की जो कारकर्दगी है, जो सब अच्छा की रिपोर्ट देते थे, उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो क्या ठीक है, ये वाकई ऐसा था, पुलिस सब अच्छा की रिपोर्ट देती थी? पुलिस ने तो हर महकमे ने अपने अच्छे की रिपोर्ट ही देनी जी, उसने कभी अपने आप को गलत कहना ही नहीं है। ठीक है। अगर ये ईमानदारी से काम करे तो फिर ये मुश्किलात तो हो ही ना। ठीक है।
पर जो वो वज़ीर आला हमारी कोशिश पूरी कर रही हैं इसको कंट्रोल करने की, ठीक और है। इंशाल्लाह वो जल्दी हो जाएगा। ठीक है। और वज़ीर आला को फिर चाहिए कि कुछ बड़े अफसरान जो हैं उनकी जगह पे अच्छे अफसरान लाएं, जैसे इन्होंने कहा कि बेहतर अफसरों की अच्छे ज़रूरत। लोग आएंगे तो मुल्क तरक्की करेगा ना मगर। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। इनको दे जी माइक। आप क्या कहना चाहेंगे जी, बताएं ज़रा माइक करीब। मैं तो जो कहूँगा इससे अपोजिट बात करूँगा। ये मरियम साहब, नवाज शरीफ साहब हैं, जो बात का वादा करते पूरा नहीं करते। ठीक है। ये झूठ पे मबनी होता है इनका सब। अब इन्होंने कहा जी 14 रुपये लीव मिलेगा, वो 14 रुपये लीव देने की बजाय इन्होंने 1000 रुपया फिक्स चार्जेस लगा दिए हैं। ये क्या इंसान किसी को रिलीफ देंगे? और उन लोगों को मार रहे हैं कि जो नहीं मर रहे। ठीक है। तो ऐसे लोगों से क्या तवक्को की जा सकती? ठीक है। आप समझ रहे हैं कि शहर में लोगों को लूटा भी जा रहा है, डाकू लूट रहे हैं। जाहिर है जी, जहाँ पे भूख ना होगी वहाँ पे यही काम होगा। जहाँ सुकून नहीं होगा, पुरअमन ना होगा, तो वहाँ पे चोरियाँ डकैतियाँ होगी, कारोबार होगा, अपना रोज़गार होगा, तो फिर ऐसे काम नहीं होंगे। लोग पे अपनी रोटी के लिए दर बदर फिरते हैं। जो रोटी के लिए दर बदर फिरते हैं तो उन्होंने फिर आखिर कर यही काम करने हैं, और क्या काम करेंगे वो? बिल्कुल सही है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। आप इन भाई को दें। भाई आप बताएं, आप कुछ देर पहले बता रहे थे कि आपके साथ कोई डकैती भी हुई, आप तो खुद लुट गए। ज़रा माइक करीब करें जी। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम तमाम बहन भाइयों को जी। इसी तरह ही है, मैं मुगलपुरे से घर की तरफ जा रहा था, कैरी साहब की तरफ से। उधर से 2 डाकू आए हैं, उतर के उन्होंने मेरे से गन पॉइंट पे मेरा फ़ोन ले लिया। मेरी जेब में पैसे थे, मैंने ये जेब के पीछे चोर पॉकेट बनवाई हुई है। मैंने उधर पैसे जो उनसे है उधर सेव चोर किए। पॉकेट दी, खुफिया पॉकेट बनाई। खुफिया पॉकेट जो भी है, मैंने उधर पैसे अपने सेव किए, अपने पैसे उधर सेव किए। वो मेरा फ़ोन वगैरह सब कुछ ले गए। ठीक है। बाइक उन्होंने मेरे पास ही रहने दी। मैं थाने गया, थाने जाके मैंने अपनी रिपोर्ट करवाई। मेरे पास डब्बा नहीं था, मोबाइल का बॉक्स नहीं था। मैंने कहा सर मुझे रिपोर्ट मैंने करवानी है, FIR उन्होंने के ख़िलाफ़ करवानी है, पर मेरे पास बॉक्स नहीं है, तो किस तरह करूं? कहते सर आपकी FIR नहीं होगी, ना उन्हों के ऊपर कुछ लिखा जाएगा जब तक आपके पास बॉक्स नहीं होगा। अच्छा। अब बताएं कि मैं गरीब हूँ, मेरे 2 फ़ोन इस तरह हुए हैं, चोरी 2 फ़ोन हुए हैं। अब मैं किस तरह पूरे करूँगा? कौन जिम्मेदार है उसका? ना तो मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा, जो हुक्मरान है वो अपनी जगह पे ठीक है, जो आता है वो अपने लिए करता है। हम किसी के पास जॉब करते हैं, अपने कमाने के लिए करते हैं। जो आ रहा है, जो मुल्क में जो बंदा आ रहा है, मैं किसी एक को गलत नहीं कहूँगा, मैं सारों को गलत कहूँगा। जो आता है अपने लिए करता है, आवाम का नहीं सोचता। नवाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने किया है, आवाम का किया है। अगर 50% उन्होंने खाया है ना, तो 50% आवाम का किया भी है। पर मैं किसी को गलत नहीं कहता, मैं सारों को एक जैसे ही कहता हूँ। अच्छा, आप ये बताएं कि जिस तरह के आप जैसे नौजवान जी या हमारे ये जैसे बुजुर्ग खड़े हुए हैं, जी जी, ये डकैतियों के दौरान लूट रहे हैं और पुलिस कहती है कि सब अच्छा है, और पुलिस कहती है कि लाहौर का क्राइम नीचे आ गया। आप इत्तेफाक करते हैं? मैं वही कह रहा हूँ, 7 दिन पहले मेरे साथ इस तरह हुआ है, तो कौन कहता है इस तरह नीचे आया लाहौर का क्राइम? मुझे तो नहीं लगता आया होगा। आपको लगता है बड़ा होगा? बहुत ज़्यादा ही बड़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ। तो फिर आप वो मरियम नवाज साहिबा को कहना चाहते हैं कि कोई ये जो पुलिस अफसरान है इनको बताएं कि आप लोगों को अभी भी लूटा जा रहा है? बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। सर बात यह है कि सबसे पहले तो मुल्क की हालात ठीक होने चाहिए। सबसे पहले ये बिल हैं, ये लोगों को मार रहे हैं, बहुत गलत है। लोग रोटी खाएंगे या बिल दें, 40-40, 50-50 हज़ार बिल आ रहा है। मेरी 44 यूनिट है, मुझे 4200 बिल आया, 44 यूनिट का, यानी कि 100 रुपये यूनिट है। ये तो ज़्यादती है सर। चले यूनिट तो महंगे हो गए, वो तो ठीक है। जो आपके साथ खड़े हुए भाई ने एक बात की है उसका बताएं। क्राइम का सर, तो क्राइम तो हो रहे हैं। ये मेरे पास ये साथ ही होते हैं मेरे भाई, तो इन्होंने मुझे बताया कि मेरा मोबाइल छीन लिया। मैं कहा रिपोर्ट करा दो, कहता रिपोर्ट कराइए, वो रिपोर्ट नहीं करे मेरी। अच्छा, तो सर ये अगर मोबाइल गया तो वो तो चलाएंगे, अगर रिपोर्ट नहीं करेगा वो तो मोबाइल ऑन रहेगा। तो ये तो क्राइम बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। ये मुगलपुरे में काम यही होते हैं, मुगलपुर पुल के ऊपर अक्सर रात को काम यही होता है मुगलपुरे। ये आप थोड़ा सा PF के सामने अक्सर ये ज़्यादातर लूटते हैं इनको। ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे भाई जो हैं कुछ बात कहना चाहते हैं, इनकी बात याद आई है। हाँ जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कोई गल्लां कोई भुल गया हाँ। ये चीफ आर्मी स्टाफ ਜਿਹੜੇ ਆਸਫ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ
मरियम नवाज साहब का अं बड़ा शुक्रिया अदा करने एक गल तो भी जिन्ने सन डीलर चरस बेचते हैं, शराब बेचते हैं, आईसी बेचते हैं, वो हज़ारां की तादाद नाल जेलां टुर गए ने। ये मैं इलाका सारा फिरदा रहना, ये वेखे ने SHO किते DSP जड़ा कोई कसूर लगा या शुखपुरा लगा या नारवल लगा या गुजरांवाले लगा, ये सब दियां जिहड़ी IG साहब ने इन्हां ने मिल के ना ये हज़ारां की तादाद नाल ये सब डीलर जेल तुर गए ने। नहीं तो बहुत बंदे वेखी दे हैं, कोई चरस पीन दिया, कोई IC पीन दिया, कोई कुछ करन दिया। पर मैं अपनी नज़र दे नाल कोई बंदा भी नशा करदा मैं नहीं वेखण दिया। ठीक है, इनू किन्ने कंट्रोल किया? ये कंट्रोल अपना आसम मनीर जड़ा चीफ आर्मी स्टाफ है, ये नारको टैक्स जी नारको हाँ वो इन्होंने भर्ती की है। ये सारा सिस्टम नारको फौज जी इन्होंने रल के इन्होंने पूरे जिदो जिद करके पुलिस ने नहीं फिर फड़े, ये नहीं जी नारको टैक्स ने ज़्यादा काम किया है। ठीक है जी। आसम मनीर साहब ने, वज़ीर आला मरियम नवाज ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने, इन्होंने आ बड़ी मैनू इस गल की खुशी, अल्लाह पाक उन्होंने सेहत देवे, उन्होंने आ जो काम किया इस गल तो मैं बड़ा खुश हाँ भी इन्होंने जोड़ा निके निके बच्चे जोड़े चरसा से कोई छूटे एवं शौक ना लाते हैं, पर वो जो डीलर सब तुर गए ने, कई डीलर उन्हें काम छड्ड गए ने, उन्हें थाणियां च हलफ देते ने, कुरान देते ने, असीं दोबारा ये काम नहीं करांगे। ताजरों की आपने बात सुनी, लेकिन दूसरी जानिब जो आम आवाम है जिनके साथ डकैती की वारदातों में रोज़ ब रोज़ इजाफा हो रहा है, वो पुलिस के इस दावे को किस हद तक मानते हैं, ये उनकी ज़ुबानी जान लेते हैं। बहुत ज़्यादा हो गया हर चीज़ में, मसलन समझ लें कि पाकिस्तान जो है ना हमारा, वो बर्बादी की तरफ आ रहा है बस, और कोई काम नहीं हो रहा, कारोबार नहीं है। इधर हालात देखें, बिजली का बिल कैसे हालात हो रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। कि आप देखें गुजरात में अब क्या 20,000 रुपये की क्या औकात है, और भाई ने भाई को मार दिया है। किस वजह से? ये हमारे जो हुक्मरान है, ये सारा वही उनकी वजह से हुआ ना। देखें ना कि अगर वो एक 5,000 रुपये बिल किसी को आए, वो चारा चलो कर करा के इधर से दे देगा कहीं ना कहीं से, और अपने हर इंसान के अपने कोई मसले मसाइल होते हैं। अब 20,000 आएगा तो वो कहाँ से देगा? अब हर आदमी को देखें कोई 40,000। देखें जी आप एक चीज़, मेरे पास 10 रुपये हैं, मुझे 20 रुपये बिल आएगा, मैं क्या करूँगा? मैं कहीं ना कहीं से तो उसको करना ही है मैंने, चाहे मैं चीज़ बेचूं, चाहे मैं चोरी करूं, चाहे मैं कोई काम उल्टा कोई जो भी है, ये कौन करवा रहा है? हुकूमत ही करवाएगी। और हमने अपनी जेब खुद तो नहीं इंसान कर सकता, और जो गरीब आदमी होता है वो तो कर ही नहीं सकता ना। देखें आप भी इधर ही हैं, मैं भी इधर हूँ, हर इंसान को पता है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। 2 नंबरी हर चीज़ कौन करवा रहा है? ये मैं तो आप नहीं करा सकते ना। अब वापडा वाले हैं, मिसाल है कि वो देखें क्या क्या करते हैं, वो खुद ही चोर हैं। मैं इसमें अल्लाह माफ़ करे कोई डरता नहीं हूँ, ना मुझे कोई डर है, क्योंकि जब मैं जो देख रहा हूँ वो हर चीज़ मैं आपको उसमें इतला कर रहा हूँ कि ये काम हो रहा है इधर पाकिस्तान में, कि वापडा वाले जो है ना वो 5-10 हज़ार लेते हैं, लाख रुपए की बिजली चोरी करवा लेते हैं। और क्या करते हैं? ये रोड पे नहीं, खाली ये जो काम कर रहे हैं ना हुकूमत खुद करवाती है। जो भी कोई शोबा है, पुलिस का है, वापडा का है, किसी चीज़ का भी है, वो खुद करवाते हैं ये काम। क्राइम रेट यार मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। जो एवरेज आप आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले देखते थे, वो आज भी वही है। क्राइम रेट आपको कभी भी जो है ना वो आपको कम मिलेगा ही नहीं। जब तक हम अपने आप को खुद नहीं ना बदलेंगे, तब तक आगे जो है ना वो हमें हालात बदलते नज़र नहीं आएंगे। देखें बाज़ार के जो हम लोग देखते ना, आप नॉर्मल रूटीन में आप यहाँ पर आके देखें ना, तो हम डेली बेसिस पे लेडीज़ चोर जो है ना, लेडीज़ चोर हम डेली बेसिस पे 4-5 पकड़ लेते हैं। यहाँ से हम पकड़ लेते हैं, हम तो पुलिस तक बात भी नहीं जाने देते भाईजान, हम यहाँ पकड़ लेते हैं। तो आप हिसाब लगाएं कि क्राइम रेट कहाँ पहुँचा हुआ होगा। कि आप औरत खड़ी हुई है एक शॉप पे, उसके साथ एक औरत आके खड़ी हुई है, उसने ऐसा करके चादर अपनी जो है उसके बैग के ऊपर डाली और आराम से उसका पर्स काटा है, 50,000 60,000 मोबाइल जो भी निकला वो उसने निकाला, और वो हमारी आंखों के सामने होता रहता है। यहाँ पर ही हम तो बाज़ार में बैठे हुए ना, हम डेली आपको बता रहे हैं कि 3-4 चोरियाँ यहाँ पर जो है ना वो, कभी पर्स किसी का खाली पड़ा हुआ मिलता है कि जी वो उसने पैसा निकाले, पर्स फेंका और हो गई। यहाँ पर तो हमारा तो ये नॉर्मल है। क्या कहना पुलिस को, क्या कहना, पुलिस वाले देख के भी पीछे हट जाते पिस्तौल को देख के, कौन गोली खाएगा? ये बात है। किराए में रेट, किराए में तो गाड़ी जो सी चल रही हैं वो कम है, बहुत कम उन्होंने किया हुआ। देखो जी अपनी अपनी समझ की गल है, जिस तरह कोई कभी कह सकते वैसे
हैगे थे कि उन्होंने 4 पैसे लभन तो वो छड़ देंगे है, ना लभन तो फिर कहते चल अंदर। वो तो करना ही करना उन्होंने, जब पैसे ना दोगे मार जाएंगे, फायदा कोई नहीं। या जान बचाओ या पैसा दे दे, दो काम हो सकते। नहीं होया, बिल्कुल नहीं होया। कहने के हद तक भैन होंदा है, पर ज़्यादा होंदा है, ऐसा ज़्यादा कोई गल नहीं है। बहुत मुश्किल है अमल हो गया, कोई अमल नहीं होना है। कभी चोर फड़े जाते भैन, फड़े जाते ने वक्ती तौर पर फड़े जाते, फिर बाहर आ जाते हैं। होंदा मेरा बेटा कुछ नहीं है। उन्होंने अगर जैनों फड़िया जाए ना तो उसे सज़ा मिले तो आने वाला चोर कभी चोरी नहीं करेगा, अगर जैनुअन तरीके से की जाए तो। कि चोर पहले आंदा है, सिफारिश पहले पहुंची होंगी, यह वजह है। अगर चोर को सही सज़ा मिल जाए ना तो दुनिया से चोर कोई रहे ही ना, चोर ही घट जाएंगे। कि चोर तो पहले जमानत हुई होंदियां ने, चोर की करेगा। भाईजान बहुत ज़्यादा डाके हो रहे हैं, चोरी डकैती बहुत ज़्यादा हो रही है, बेतहाशा हो रही है भाईजान। ये पाकिस्तान में चोरी डकैती रह गई बस, और कुछ नहीं है। ये मुल्क के हालात ख़राब होते जा रहे हैं, दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं, कुछ भी नहीं कम हुआ भाई, कोई चक्कर ही नहीं। हर चीज़ बढ़ रही है भाईजान, महंगाई हो जा रही है। ठीक है, चोरी डकैती बढ़ रही है, कम नहीं हो रही, बढ़ रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है, बिल्कुल। क्योंकि आप कोई भी सूबे में चेक कर लें, कराची में देख लें, लाहौर में देख लें, इसके गांव शहर में देख लें, ज़्यादा से ज़्यादा आप बहुत बड़ा नाम लेंगे हम, मॉडल टाउन का देख लें, फिर जोहर टाउन का देख लें, छोटे निजी गांव हैं हमारे उनमें देख लें, शादरा देख लें आप, फिर उसके बाद कोई भी यानी कि विल्स एरिया आप चेक कर लें, बड़े बड़े भी देख लें, तो ये सब ख़राब है, कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। हाँ, ये कह सकते हैं आप कि कुछ यानी कि ज़बर ज़ेर जिसको कहते हैं वो हो सकता है, वो आटे में नमक के बराबर हो सकता है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं है। क्राइम वही हैं, लोग लुट रहे हैं, कारोबार है नहीं है, बिजली है नहीं है, गैस है नहीं है, कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। बस यही है कि बस हम आ रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, ये बारियाँ लगी हुई हैं एक दूसरे की, इसके अलावा कुछ नहीं है। नवाज शरीफ साहब हैं, अच्छे हैं, ठीक है, अपना काम कर रहे हैं, उनके बच्चे वगैरह कुछ भी लगा लें वो बाहर हैं, हम लोग हैं, हम लोग इधर पिस रहे हैं। ये देखें कारोबार के हालात आप देख लें, कुछ भी नहीं है इधर, कोई भी चीज़ नहीं है, बिजली नहीं है। हमारा पाकिस्तान है बहुत अच्छा है, हमने कुर्बानियों के साथ लिया हुआ है, लेकिन आप इंडिया की तरफ चले जाएं, कहना नहीं चाहिए हमें, लेकिन इंडिया की तरफ देख लें, बांग्लादेश की तरफ देख लें, इसके अलावा कोई भी छोटा जो कि बड़े सगीर का मुल्क है उसमें देख लें, पाकिस्तान से आगे हैं। चाइना को देख लें आप, चाइना को हमने आज़ाद करवाया है, यानी हमारे बाद वो आज़ाद हुआ है, हमने हमारी फोर्स वहाँ पे गई है, तो आप वो देख लें, मेरे अंदाजे से वो सुपर पावर है। तो यहाँ पे क्राइम आप गली गली बाज़ार में, हमारी न्यू जनरेशन जितनी भी है, जितनी भी न्यू जनरेशन है हमारी, पढ़ने वाली है, काम करने वाली है, फारिग है वो बेचारी, क्राइम पे लगी हुई है वो, फिर उसके बाद ये चर्च वगैरह पे लगी हुई है, यानी जो भी आप देख लें क्राइम इससे बहुत ज़्यादा है। ये बिल्कुल गलत है कि जी क्राइम ख़त्म हो रहा है, क्राइम ख़त्म हो गया है। हाँ जी, जो बड़े लोग हैं जिनको हम मगरमच्छ कह सकते हैं, उनके बच्चे हैं, बीवी हैं, वो बाहर के मुल्क हैं, अगर इधर हैं गाड़ियों में घूम रहे हैं, मेरे जैसे मज़दूर को वो नीचे दे देते हैं 5 लाख 10 लाख। ये गाजर मूली है, इंसान नहीं है ये गाजर मूली है, ये बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। बेशक कोई भी आए, अच्छा आदमी आए, नवाज शरीफ आए, इमरान खान आए, बेनज़ीर के बच्चे आए, कोई भी आए, यानी रिलीफ मज़दूर को मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलना चाहिए जिसकी पहले ही आटे की मिले हैं, उसको रिलीफ मिल गया है जी, वो बहुत बड़ा बंदा बन गया है, और जो मेरे जैसा मज़दूर आदमी है वो मज़दूर ही रह गया। मैं तकरीबन, मेरी 50 साल एज है, ठीक है जी, और मैं तकरीबन 30 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैं अभी तक वर्किंग में हूँ। मेरी पॉकेट चेक करेंगे 1000 का नोट है, काम मेरा है, शुक्र है, लेकिन काम जब चलेगा ही नहीं, कुछ होगा ही नहीं, वो लूटे जाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। आप देख लें, आप बिजली को चेक करें, कोई रिलीफ नहीं है, कोई रिलीफ नहीं है। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि जिस तरह वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस अफसरान की जानिब से दिया जाने वाला डेटा वो मुस्तरद कर दिया है, उसी तरह से आवाम भी, ख़ासकर लाहौर शहर के रहने वाले लोग भी इस क्राइम रेट के ग्राफ को नीचे जाते हुए नहीं तस्लीम करते हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह से महंगाई में, जिस तरह से बेरोज़गारी में इजाफ़ा हो रहा है, उसी तरह से क्राइम रेट भी रोज़ बरोज़ बढ़ रहा है। पुलिस ना तो इसको कंट्रोल करने के लिए कोई मौसर इक़दामात कर रही है, और ना ही इसको
कंट्रोल करने के लिए कोई हमें हुकूमती सतह पर इक़दामात दिखाई देते हैं। आज के जुर्म अंजाम में हमने आपको वो चीज़ दिखाने की कोशिश की, वो बात बताने की कोशिश की जिसको ना तो आवाम मानते हैं और ना ही बरसरे इक़्तिदार रहने वाले या बरसरे इक़्तिदार लोग इस बात को तस्लीम करते हैं। लेकिन पुलिस है कि ये ज़बरदस्ती तस्लीम करवाना चाहती है कि लाहौर शहर समेत दीगर अजला में भी क्राइम का ग्राफ नीचे आया है। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।